एक यज्ञाय अवतार हुआ, माँ भगवती दक्षिणा से उनका विवाह हुआ है। रुचि प्रजापति के यहाँ यज्ञ के रूप में वह प्रकट हुए यज्ञ भगवान। इसीलिए हमारे जीवन में यज्ञ की प्रधानता दी गई है। लोग आज के एक मैं यूट्यूब पर यह देख रहा था, यूट्यूब चैनल कोई बना रखा है, उसमें नास्तिक भरा पड़ा है। यज्ञ के विषय में कहता था कि ये पाखंड है, यज्ञ नहीं करना चाहिए, पैसा का केवल बर्बादी है, हवन लाओ साकिर लाओ, ये करो वो करो, पैसा ही तो जला रहे हो। आज विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है कि नहीं, यज्ञ करने से हमारे समाज में ऑक्सीजन बढ़ता है। सिद्ध करता है कि नहीं करता? और साइंटिस्ट क्या सिद्ध करे, 500,000 वर्ष पूर्व आया हुआ, करोड़ों वर्ष पहले भगवान स्वयं कहते थे कि अन्नाद भवति परज यज्ञात भवति परजन्य। यज्ञ से ही पर्जन्य होता है, बारिश यज्ञ से ही होती है। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात भवति पर्जन्यो तस्मात्। यज्ञ से बारिश होती है, बारिश से अन्न होता है और अन्न से संपूर्ण जीव परिपोषित होते हैं। इसीलिए जीवन में यज्ञ करना चाहिए। अग्निहोत्र का नाम सुने हैं आप? अग्निहोत्र क्या होता है? अग्निहोत्र यह होता है कि वह ब्राह्मण जो नित्य प्रतिदिन प्रातः काल में संध्या वंदन करने के बाद अपने घर में आहुति करता हो। आज के समाज में, आज के परिवेश में देखिए किनके घर में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हमारे समाज से धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। यह जरूरी नहीं है कि पंडित जी आएंगे तो यज्ञ कराएंगे। यज्ञ नित्य यज्ञ है। एक अनुष्ठानिक यज्ञ होता है जो विप्र के द्वारा कराया जाता है, लेकिन नित्य यज्ञ में किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। आप यज्ञ को प्रज्वलित कीजिए, यज्ञ नारायण को साक्षी मान करके उनका ध्यान करते हुए आप आहुति अपने पितरों के नाम से, अपने कुल देवता के नाम से कीजिए। माता के लिए भी यज्ञ का निर्धारण किया गया है। बलि वैश्व यज्ञ जानते हैं आप? मैं यही एक निवेदन रहता है कि लोग कहते हैं कि कथा आप नहीं करते। मैं सोचता हूँ कि खूब जितना हो सके मैं प्रवचन ही करूँ। एक संत वाला भाव मेरे में है, प्रवचन करना। कथा भिन्न होती है और प्रवचन भिन्न होता है। अब सुना ही दें, घर में कलह का मूल कारण क्या है? हमारे घर में सास बहू में क्यों नहीं बन रहा है, भाई भाई में क्यों नहीं बन रहा है? कारण महाराज अन्न में दोष है। यथा अन्नम तु भक्षेतो मनः तेनैव जायते। जो व्यक्ति जिस प्रकार का अन्न का भक्षण करता है उसका मन उसी प्रकार से विकृत हो जाता है। आप सभी जानते हैं। तो अन्न शुद्ध कैसे हो? आप कहां से अन्न लेकर के आ रहे हैं, कोई गारंटी है? और उसी अन्न को आप तुरंत चावल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, तो उसका मन तो, उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। तो अन्न शुद्ध करने के लिए माताओं के लिए विशेष रूप से यज्ञ का विधि बताई गई है। वो विधि क्या है? बलि वैश्व यज्ञ। आप यदि भोजन बना रहे हैं तो एक तांबे का एक छोटा सा पात्र आता है, हवन कुंड के जैसा छोटा सा पात्र आता है, उसी को गैस चूल्हा पर रख दीजिए एकदम, और थोड़ा सा घी का 5 आहुति देंगे तो अब ऑटोमेटिक प्रज्वलित हो जाएगा। जब तांबा पूर्ण रूप से गर्म होता है तो घी डालेंगे तो जलने लगेगा। उसी में रोटी में घी लपेट करके थोड़ा गुड़ के साथ 5 बार आहुति दे दीजिए, थोड़ी छोटी छोटी गोली बना करके। ब्रह्मणे स्वाहा, भूतेभ्यः स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, ऐसे करके 5 आहुति 11 आहुति दे दीजिए। महाराज आपके घर के जितने अन्न है सब दोष समाप्त हो जाएगा। और उस अन्न को प्रसाद समझ करके यदि भक्षण करें तो मन हमारा शांत रहेगा, घर में कभी कलह नहीं होगी। कहाँ कोई देखने को मिलता है? ना हमें भोजन करने का ठीक ढंग पता है, ना खाने का ढंग पता है। चप्पल पहन करके, जूता पहन करके बफर सिस्टम में चले जाइए। आज की ऐसी स्थिति है जिसके घर में यदि बफर सिस्टम में ना तो लोग शिकायत करते, अरे राम राम का हो तो नीचे बैठा के खिलाए हैं। ये लोग पिछड़े, ये लोगों का विचार पिछड़ा है। का है तो नीचे बैठा के कोई खिलाता है? अरे महाराज, हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं उसको बफर सिस्टम में उसको कुकुर भोज कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुकुर भोज। मैं आज तक कभी, मुझे तो याद नहीं कि मैं कभी बफर सिस्टम में गया हूं भोजन करने के लिए। हाँ, लेकिन दूर से देखा हूं